तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव पहुंचे पटना। सीएम नीतीश ने किया जोरदार स्वागत। केसीआर के आगमन से सियासी समीकरण बदलने के संकेत। पीएम मोदी पर गरजे सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा काम नहीं प्रचार किया जाता है। रोहतास में हथियारबंद अपराधियों ने आभूषण दुकान से हथियार के बल पर लूटे करीब 20 लाख रुपए के आभूषण। थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर लूटकांड। दुमका में अंकिता के परिजनों से मिले भाजपा के कई वरिष्ठ नेता। सांसदों ने परिवार को मदद की 28 लाख रुपए की। बुलंदशहर में अवैध रूप से विकसित की जा रही कई कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। करीब 58 बीघा भूमि को किया गया अतिक्रमण मुक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात बिहार की होगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के राव यानी के चंद्रशेखर राव पटना पहुंचे, जहां सीएम नीतीश ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बता दें कि केसी राव के आगमन से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये विपक्ष को एकजुट करने का कदम है। आपको बताते चले कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसी राव, और वो सिर्फ तेलंगाना के मुख्यमंत्री होने के अलावा एक बहुत ही अनुभवी नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं। वो बीजेपी से नहीं हैं और इसको लेकर ये माना जा रहा है कि बिहार में लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं, विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की, विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या 2024 में विपक्ष अपनी ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार उतारने जा रहा है? वहीं तेलंगाना के सीएम के आगमन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जमकर केंद्र सरकार को घेरा। काम अपना शुरू किए थे, तो उसमें फिर हम लोगों की तरफ से हम लोगों ने एक जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान किया था कि जब तक जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। ये काम किया था। उसी समय हमने तय किया कि भाई वहां पर पानी का संकट रहता है, अब बाकी जगह तो हर घर नल का जल हम पहुंचा रहे हैं। ये गरीबों की सरकार है, ये जनता की सरकार है और जनता के हर एक मुद्दे जो सामने आएंगे उसको हम लोगों को निवहन करना है। और ये सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में मिल करके हम सब लोग बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है, इसको हम लोगों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। और जब तक गरीब राज, पिछड़े राज्यों को आप आगे नहीं बढ़ाइएगा, सहयोग नहीं कीजिएगा, तब तक देश विकास नहीं कर सकता। बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार जैसे गरीब राज्य को मिलना चाहिए, वो सहयोग मिलता तो नहीं है, ऊपर से और बोझ जो है डाल दिया जाता है। पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने बुधवार को दानापुर प्रखंड के दियारा में बाढ़ ग्रसित इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दियारा क्षेत्र के अधिकारियों से फोन पर बातचीत की और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ ग्रसित इलाकों में जल्द से जल्द समुचित व्यवस्था किया जाए। आपको बता दें कि कई ऐसे इलाके हैं जो फिलहाल बाढ़ ग्रसित हो चुके हैं, और ऐसे में सांसद रामकृपाल यादव ने बाढ़ग्रसित क्षेत्रों का जायजा लिया। उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे और आपको बता दें कि प्रखंड प्रमुख भी इस मौके पर मौजूद रहे। पटना जिला का बड़ा दुर्भाग्य है, कहीं बाढ़ है कहीं सुखाड़ है। अभी तक किसान को परेशानी थी कि पानी नहीं था, तो वहाँ सुखाड़ है ही है, रोपनी उपनी भी बहुत नहीं हो सका है। 40% हुआ होगा तब मुश्किल से। तो हमारा संसदीय क्षेत्र का जो इलाका है, पाली है, विक्रम है, नौबतपुर है, दानापुर का इलाका है, मसौड़ी का इलाका है, धनलुआ का इलाका, ये सब ब्लॉक है, झुल्लू बाजार का इलाका है, सब परेशान था।
कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के विभाग बदलने पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं। सिंह का विभाग बदल दिया गया और नीतीश कुमार जी की यह नई जीरो टॉलरेंस नीति है, जो कि फंसाते भी हम हैं और बचाते भी हम ही लालू को फंसाएंगे, हम ही तेजस्वी को फंसाएंगे, हम ही अनंत सिंह को फंसाएंगे, हम ही आनंद मोहन सिंह को फंसाएंगे और जब आप मेरे शरण में आ जाइएगा तो हम ही बचाएंगे। और इसी बचाने के तहत वह अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने गलती किया, एक अपराधी को विधि मंत्री बनाया और इसलिए अब उसको गन्ना विभाग दिया गया है और गन्ना विभाग के मंत्री को विधि विभाग दिया गया। यह नीतीश कुमार जी की नई नीति है कि आप कितने भी बड़े अपराधी हों, हम अगर आपको फर्जी केस से जेल भेजवा सकते हैं तो हम ही आपको आपके व्यक्ति को विधि मंत्री देके आपको जेल जाने से बचा सकते हैं। बिहार की विधि व्यवस्था, बिहार की शासन व्यवस्था रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बनकर केवल और केवल लालू जी के परिवार के आदेश पालक की भूमिका। रोहतास के काराकाट थाना क्षेत्र के गुरारी बाजार में हथियारबंद अपराधियों ने एक आभूषण दुकान में हथियार के बल पर 15 से 20 लाख के आभूषण की लूटकान कर ली। जानकारी के मुताबिक काराकाट थाना से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुकान में घटना घटी। आपको बता दें कि फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो यह वारदात जहां हुई वो थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर था। शाम के हम आते हैं दुकान पे फ्रेश करने के लिए और फ्रेश करने के बाद घर से अपना सामान लेकर आते हैं। रोज शाम को हम लेके चले जाते थे और सुबह हमें लेकर आते थे। जब ही हमने आया और शटर उठा के और डिक्की में से सामान निकाल के अपने गद्दी पर रखा, गद्दी पर रखे तो अपने अलमारी को खोल रहे थे। इसी बीच 2 अज्ञात व्यक्ति आए और हम पे पिस्टल दिखाकर और सामान मेरा लूट लिया। समस्तीपुर जिले के विद्यापति थाना क्षेत्र के दक्षिण पंचायत वार्ड संख्या 10 में वृद्ध किसान की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जमीन के विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रथम दृष्टया गोली लगने के बाद प्रकाश में आ रही है, विशेष तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगी। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के अररिया गांव के वार्ड नंबर 12 में पूजा का प्रसाद खाने के बाद एक ही परिवार के 5 लोग बीमार पड़ गए। सभी का इलाज त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में जारी है। पावन है ना, पावन में ये सब पावन खेल के पील के रात में अब भूवर में सब टाका लागले दे घूरे अरिया गांव से कुछ पेशेंट लोग आए हैं, 5 पेशेंट हैं और वो लोग खाना में कुछ गड़बड़ किए हैं, थोड़ा गिडीनेस हो रहा है, घुमड़ी आ रहा है, तो हमने ट्रीटमेंट कर दिया है। सुपौल के छातापुर बाजार स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में 501 कन्याओं ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा बाजार वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों से छातापुर गुंजमान हो गया, माहौल पूरा भक्तिमय हो गया है। अभी हम मौजूद है छातापुर में, जहां सार्वजनिक गणेश पूजा समिति छातापुर के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाला गया है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आज कितने लोग कलश यात्रा में शामिल हुए हैं? 501 महिला इसमें जो है शामिल हुई है कलश यात्रा में। कब से गणेश पूजा छातापुर में इस तरह मनाया जा रहा है? कई वर्षों से गणेश पूजा इस तरह से मनाया जा रहा है। क्या कुछ मान्यताएं हैं? कलश यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है और खास करके हिंदू धर्म में जब भी कोई भी पूजा पाठ या शुभ कार्य किया जाता है तो कलश का एक अपना महत्व है। बिना कलश स्थापन के जो है पूजा का शुभारंभ शुभ नहीं माना जाता है। क्या कुछ मान्यता है पूजा की? किस तरह आप लोग पूजा मनाते हैं? पूजा का मान्यता है, मनोकामना सिद्धि होता है, इसीलिए हर साल धूमधाम से मनाते हैं। दीपिका जी, आप लोग कलश यात्रा में शामिल हुए, क्या कुछ कहेंगे? जो महत्ता है हमारे गणेश भगवान की वो आप सब भी जानते हैं। प्रथम पूज्य गणेश देवता है, उसी के उपलक्ष्य में आज ये कलश यात्रा निकाला गया। बहुत ही अच्छा लगा है आकर के। ऐसा लग रहा है जैसे कि
एक होता है तन मन सब भक्तिमय हो गया है। आपने तमाम लोगों को सुना कि क्या कुछ मान्यताएं हैं और किस तरह कलश शोभा यात्रा निकाला गया है। सुमित के साथ राजेश चौधरी, DT भारत, सुपौल। और मधुबनी के गलवाही प्रखंड के बड़देवपुर गांव स्थित NH 105 के किनारे गणेश चौक पर भी गणेश पूजा का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर गणेश पूजा समिति बड़देवपुर द्वारा 251 कन्याओं के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गणेश चतुर्थी के मौके पर सार्वजनिक गणेश पूजा स्थल पर भव्य पंडाल लगाया गया है और ये कार्यक्रम 31 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक चलेगा। के लिए हम लोगों ने जितने हमारे ग्रामीण नवयुवक है, सब आदमी 3-4 लड़का बना करके ट्रोली रहते हैं, कहीं भी भीड़ होता है तो सबको एक दूसरे से साइड करते हुए गाड़ी भी निकालते हैं और प्रशासन का भी सहयोग रहता है। प्रशासन हम लोग को फुल कोऑपरेट करती है, प्रशासन के बदौलत ही हम लोग सक्षम हो पाते। बेगूसराय में एक निजी होटल में खाद्य पदार्थ के व्यवसायियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन सह 97वीं राम लखन प्रसाद गुप्ता जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान व्यवसायिक संघ के पदाधिकारियों ने व्यवसायियों पर हो रही समस्याओं को लेकर अपनी बात मीडिया के सामने रखी और 2 सितंबर को पटना में होने वाले समारोह के बारे में जानकारी दी। इसी जयंती समारोह में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आह्वान करते हैं। इसमें जो भी हमारे व्यवसायियों पर समस्या होता है वो सरकार को अवगत करवाते हैं। इसी के माध्यम से हमेशा और हमेशा सरकार से हम लोगों को लाभ भी मिला है और आगे भी इसकी अपेक्षा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात उत्तर प्रदेश की होगी और नाव में होमगार्ड जवान के जघन्य वारदात की पोल खुल गई। बता दें कि युवती के साथ थाने के होमगार्ड ने बलात्कार किया, गर्भवती होने पर महिला का गर्भपात भी करवाया, शादी का झांसा देकर महिला का शोषण करता रहा, फिर दूसरी लड़की से शादी भी कर ली। वहीं जब युवती ने इसका विरोध किया तो उसी के घर में उसे बंधक बना दिया गया। किसी तरह घर से निकलकर महिला ने थाने में तहरीर दी। 17 दिन बाद दबाव पड़ने पर थाने में होमगार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन अब तक मेडिकल नहीं कराया गया है। गांव में रहती हूँ, अपने गांव में, और वहाँ पे धीरज सिंह एक होमगार्ड है। होमगार्ड है, क्या वर्दी है मुझे नहीं पता है। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। उसके बाद में मैं थाने में गई अपना प्रार्थना पत्र देने और वहाँ पे मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शाम को गई अपने घर पे। अपने घर पे जाने के बाद में धीरज सिंह आए मेरे घर पे, वर्दी पहनकर मुझे डराया धमकाया और बोलने लगे कि तुम्हारा प्रार्थना पत्र कुछ नहीं होगा, कार्रवाई नहीं की जाएगी, आप ऐसा मत करो। सिद्धार्थनगर जिले के अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर 43 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीओ सदर ने बताया कि 7 वांछित और 36 वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ये अपराधी जिले के विभिन्न अपराधों में शामिल हैं। पुलिस महानिरीक्षक बस्ती महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत 29 और 30 की रात में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में विभिन्न थाना क्षेत्रों में 7 वांछित और 36 वारंटी की गिरफ्तारी हुई है। तो उनको गिरफ्तार करके आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के दांडी में बेटे द्वारा पिता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रॉपर्टी को लेकर पिछले कई दिनों से दोनों में विवाद चल रहा था, जिसके बाद बेटे ने वृद्ध की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। ये राधेश्याम पटेल जी 20 साल पहले ये रेलवे में ड्राइवर थे, वो रिटायर हो गए थे। रिटायर होकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। इन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी से एक लड़का और एक लड़की, और दूसरी पत्नी से 2 लड़कियां आई थी। ये अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है आधा आधा देना चाहते थे, अपनी दूसरी पत्नी को आधा और आधा जो है उस बच्चे को, लेकिन वो चाहता था कि पूरी प्रॉपर्टी हमको मिले। प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि इस प्रॉपर्टी को लेके ही पारिवारिक ही मामला है और इसमें जो है पूछताछ की जा रही है और डिटेल मिलने पर आवश्यक। भदोही जिले के नगर स्थित ज्ञानपुर रेलवे स्टेशन का मंडल प्रबंधक ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी प्लेटफॉर्म, टिकट घर, वेटिंग रूम, पीने के पानी और कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
खबर बुलंदशहर की है, जहां अलग अलग क्षेत्रों में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। ग्राम हरतोली, दोस्तपुर, खुर्जा बाईपास रोड में अवैध रूप से विकसित की जा रही करीब 58 बीघा भूमि पर किए जा रहे निर्माण को ध्वस्त किया गया। भारी पुलिस बल के साथ ये कार्रवाई विकास प्राधिकरण ने की। झारखंड की जहां दुमका में अंकिता को जिस तरह से बीच सड़क पर उस पर पेट्रोल छिड़क दिया गया था, जिस तरह से उसकी मौत हुई, तब से पूरे देश में बवाल है। सिर्फ झारखंड में ही नहीं, बिहार सहित कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी भी लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोस रही है। बता दें कि ताजा मामला दुमका का है, जहां अंकिता के घर उनके परिजनों से मिलने बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा, दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने की बात कही। साथ ही अंकिता के परिवार को 28 लाख रुपए की मदद की। मुख्यमंत्री कहा है झारखंड के, ये दरवाजे पे अभी तक आके खड़े क्यों नहीं हुए हैं? और उनके भाई तो यहाँ से खुद MLA है, वो कहाँ पर है? क्या ये बेटी का नाम अंकिता है इसलिए नहीं आ रहे? अगर ये नदीम अंसारी होता तो यहाँ मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट इस दरवाजे पे खड़ी होती। जो मुख्यमंत्री या उनके किसी प्रतिनिधि का, चुने हुए प्रतिनिधि का ना आना एक बड़ा इशारा करता है। जब मैं बात कर रहा था और उसके पिताजी ने बोला, मेरा कलेजा फट गया है सर। वो कहते हैं मैं अपनी अंकिता को डोली में बिठा के विदा करने वाला। जिस बच्ची को डोली में बिठाकर। और दुमका में अंकिता के परिजनों से NHRC के लीगल काउंसलर शालिनी सिंह ने मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने घटना की पूरी जानकारी ली और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है, वो तो एक चीज मैंने पहले भी बोला कि हम लोग अपने रिपोर्ट में देंगे और रिपोर्ट के थ्रू ही कंसर्न अथॉरिटीज के साथ टेकअप किया जाएगा। देखिए, हम लोग यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए आए हुए हैं और मॉनिटर करने के लिए आए हुए हैं कि सारा प्रोसीजरल एस्पेक्ट फॉलो हो रहा है बाय द कंसर्न अथॉरिटीज। ठीक है, फिर जो भी होगा हम लोग रिपोर्ट में अपना देंगे। और चलिए बात एक बार फिर से दुमका की होगी, जहां तालझाड़ी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव से सटे जंगल से पुलिस ने युवती के अधजले शव को बरामद किया है। फिलहाल पुलिस महिला के शव के शिनाख्त में जुटी है। जंगल से महिला का अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया है। चलिए इसी के साथ खबरों के सफर में हमें दे इजाजत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।